दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। इस वीडियो में मैं अल्टीमेट स्पाइडरमैन के एपिसोड 2 और 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इन केस अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेकआउट करना। अब सीधे एपिसोड 2 और 3 की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 2 में कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ था, इसलिए उसे बस मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। एपिसोड 2 में स्पाइडरमैन शील्ड की ट्रेनिंग लेता है और वो शील्ड में काम करने वाले डॉक्टर कर्ट कॉर्नर से मिलता है, जो उसे स्पाइडर साइकिल देते हैं। ये स्पाइडर साइकिल वेब शूट करती है और उसी वेब पर चलती है। एंड शील्ड स्पाइडरमैन को एक टीम ज्वाइन करवाती है जिसके मेंबर्स हैं आयरन फिस्ट, व्हाइट टाइगर, पावर मैन और नोवा। और फिर ये सब मिलकर एक बार फ्राइटफुल 4 का सामना करते हैं। और एपिसोड 2 के एंड में पीटर पार्कर को पता चलता है कि ये चारों हीरोज यानी व्हाइट टाइगर, आयरन फिस्ट, पावर मैन और नोवा, ये सभी अब से पीटर पार्कर के स्कूल में ही पढ़ेंगे। एंड इस बात से ना खुश होते हुए पीटर पार्कर प्रिंसिपल से बात करने जाता है। तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल तो कोल्सन बन चुका है, जो कि शील्ड का मेंबर है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड 3 के स्टार्ट में सैम अलेक्जेंडर यानी नोवा स्कूल कैंटीन में हैरी ऑसबॉर्न और एमजे के साथ बैठा होता है। पीटर पार्कर नोवा को साइड में बुलाकर कहता है कि तुम मेरे दोस्तों से दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि मेरे पार्टनर्स और मेरे दोस्त एक दूसरे से मिले। फिर उसके बाद रिक कोल्सन स्पाइडरमैन, पावरमैन, नोवा, आयरन फिस्ट और व्हाइट टाइगर को एक रूम में बुलाता है और उस रूम से उन्हें वो अंडरग्राउंड रास्ते से सीधे हेली कैरियर में भेज देता है, जहाँ पर उनकी शील्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। निक फ्यूरी उन्हें बताता है कि उन्हें इस कमरे से बाहर जाना है, इन मशीन्स के अटैक से बचते हुए और बिना इन मशीन्स को तोड़े। स्पाइडरमैन और नोवा बस एक दूसरे से चिड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से कम्पीट करने के चक्कर में ये सारी मशीन्स तोड़ देते हैं। फिर एज अ टीम काम ना करने के लिए निक फ्यूरी ने एज अ पनिशमेंट इस पूरे कमरे को साफ करने को कहता है। एंड सफाई करते करते इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये सोचते हैं कि निक फ्यूरी के मन में इनके लिए रिस्पेक्ट किस तरह से अर्न हो सकती है। एंड उस चक्कर में ये शील्ड के मोस्ट वांटेड विलन्स की लिस्ट को देखने लग पड़ते हैं। ये सोचते हैं कि इस लिस्ट में से अगर ये किसी भी बड़े विलन को उठाकर यहाँ पर पकड़ कर ले आएंगे तो निक फ्यूरी के मन में इनके लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी। एंड फिर नोवा शील्ड की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जो नंबर 1 पर विलन का नाम होता है, उस विलन को पकड़ लाने की बात करता है और वो विलन है डॉक्टर डूम। उसके बाद ये लोग हेली कैरियर से कुछ एयरक्राफ्ट उठाकर डॉक्टर डूम को पकड़ने निकल पड़ते हैं। स्पाइडरमैन अपने मन में सोचता है कि डॉक्टर डूम को पकड़ने का आइडिया बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि डॉक्टर डूम से खतरनाक विलन कोई भी नहीं और वो शील्ड की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 1 पर है। डॉक्टर डूम के घर के बाहर पहुंचकर नोवा ढेर सारे डूम बॉट्स से लड़ता है। उनमें से कुछ डूम बॉट्स को वो उड़ा देता है, लेकिन बाकी डूम बॉट्स उसे पकड़ लेते हैं। नोवा को खतरे में देखकर बाकी हीरोज भी आकर डूम बॉट्स पर अटैक करते हैं एंड फिर वो सभी मिलकर वहां मौजूद हर एक डूम बॉट को खत्म कर देते हैं। लेकिन अचानक स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस बहुत जोर से उसे खतरे की घंटी देती है, क्योंकि वहाँ सामने से आ रहा होता है डॉक्टर डूम। एंड डॉक्टर डूम उन पर अटैक कर देता है। वो लोग जैसे तैसे डॉज कर लेते हैं, फिर डॉक्टर डूम जमीन पर पंच करता है और अर्थ का सरफेस पूरा शेक होने लग जाता है। फिर व्हाइट टाइगर, आयरन फिस्ट, पावरमैन और स्पाइडरमैन को फॉर्मेशन बनाकर डूम पर अटैक करने को कहती है, बट स्पाइडरमैन और नोवा खुद को एक दूसरे से बेहतर बताने के चक्कर में सीधे डॉक्टर डूम पर टूट पड़ते हैं। और एक बड़ा सा ब्लास्ट होने के बाद हमें दिखता है कि डॉक्टर डूम नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है और वो बेहोश होता है। नोवा खुश होकर चिल्लाने लग पड़ता है कि मैंने ये कर दिखाया। लेकिन स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम को पहले ही अपने वेब में फंसाकर डूम को सबसे पहले निक फ्यूरी के पास खुद पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है और वो कहता है कि डॉक्टर डूम को सबसे पहले जिसने निक फ्यूरी के पास पहुंचाया उसे निक फ्यूरी के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। एंड फिर वो वहां से निकल पड़ते हैं। स्पाइडरमैन सबसे पहले डॉक्टर डूम को लेकर हेली कैरियर पे पहुंचता है। फिर नोवा भी वहां पर पहुंचता है और स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम के ऊपर से पर्दा हटाता है और निक फ्यूरी को कहता है, देखो हमने किसे पकड़ लिया। निक फ्यूरी बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, तुम लोगों ने डूम को पकड़ा नहीं है, वो खुद यहाँ पर आया है। फिर डॉक्टर डूम अपने सूट के अंदर से अलग अलग डूम बॉट्स निकालता है और वो अपने डूम बॉट्स को कहता है कि जाओ इस पूरे हेली कैरियर को तोड़ दो। और फिर वो डूम बॉट्स पूरे हेली कैरियर में तबाही मचाने लग जाते हैं। हेली कैरियर अनस्टेबल होकर न्यूयॉर्क सिटी पर क्रैश होने वाला होता है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन नोवा को कहता है, हमें अब एक टीम बनकर काम करना पड़ेगा। नोवा, हम सब में से बस तुम्हारे पास ही फ्लाइंग एबिलिटी है, तुम बाहर जाकर हेली कैरियर को क्रैश होने से रोको और बाकी हम अंदर यहाँ संभालते हैं। नोवा टीम की तरह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो हेली कैरियर के बाहर जाकर हेली कैरियर को क्रैश होने से बचाता है और डॉक्टर डूम हेली कैरियर में जहाँ पर रिएक्टर रखा है उस वाले कमरे में जा रहा होता है। स्पाइडरमैन, आयरन फिस्ट, पावरमैन और व्हाइट टाइगर मिलकर छोटे डूम बॉट्स को मारते हुए सीधे रिएक्टर वाले कमरे में पहुंचते हैं। एंड डॉक्टर डूम वहाँ रिएक्टर वाले कमरे में पहुंच चुका होता है। वो सभी शील्ड मेंबर्स को मारते हुए उस रिएक्टर की तरफ बढ़ता है एंड फिर वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी की मदद से उस रिएक्टर पर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर नोवा आ जाता है और वो उस कॉस्मिक अटैक की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो रिएक्टर बच जाता है। फिर स्पाइडरमैन अपने वेब से डॉक्टर डूम को खींचता है। व्हाइट टाइगर उस वेब को काट देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम नीचे गिरता है। फिर पावरमैन डॉक्टर डूम को पकड़ लेता है और आयरन फिस्ट उस पर अपना पंच मारता है और डॉक्टर डूम का पूरा कवच टूट जाता है। एक्चुअली में ये डॉक्टर डूम नहीं था, डॉक्टर डूम का बस एक रोबोट था जो डॉक्टर डूम ने यहाँ पर भेजा था। उसके बाद स्पाइडरमैन नोवा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुमने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। नोवा कहता है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद निक फ्यूरी इन सभी को एक लाइन में खड़ाता है और कहता है कि जिस किसी ने भी ये स्टार्ट किया था वो एक स्टेप फॉरवर्ड लो, उसे मैं अभी के अभी टीम से
निकाल दूंगा। फिर स्पाइडरमैन कहता है ये मेरी ही गलती थी, ये सब मैंने ही शुरू किया था। और फिर वो एक स्टेप फॉरवर्ड लेता है, लेकिन उसके साथ उसकी बाकी की टीम भी एक स्टेप फॉरवर्ड लेती है। एंड निक उन सबको कहता है ये आखिरी वार्निंग है तुम सबको। एंड वो जाते हुए स्माइल करते हुए कहता है टीम। इस एपिसोड में स्पाइडरमैन की जो टीम है उसने एक दूसरे के साथ काम करना सीख लिया है। और उसके बाद शील्ड के मॉनिटर से डॉक्टर डूम खुद को कनेक्ट करके कहता है मैंने तुम सबकी पावर्स, स्किल्स और वीकनेसेस देख ली हैं। उन चीजों को एनालाइज करने के बाद मेरे सामने तुम अब कुछ भी नहीं हो। मैं इस चीज का बदला लेकर रहूंगा। एंड स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम की धमकी से डर कर पावरमैन की गोद में चढ़ जाता है और वो पावरमैन से पूछता है तुम बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे हो। पावरमैन कहता है क्योंकि मैं सचमुच में डर रहा हूँ। फिर नोवा बाकी टीम मेंबर से कहता है वो हमें यूं डरा नहीं सकता, और सभी मेंबर्स कहते हैं हाँ। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में आने वाला है वेनम। और वेनम बहुत बुरी तरह से स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा हुआ है। और क्या स्पाइडरमैन अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को वेनम के हवाले कर देगा? और अगर उसने ऐसा किया तो वो वेनम के कंट्रोल में आ जाएगा। अगले एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। और अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम की फुल मूवी हिंदी एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me.